Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. Technology is nowadays is the backbone of everything. और जितने भी हमारे मुल्क हैं और उनकी जो इकोनॉमी है वो बेस्ड करती है टेक्नोलॉजी की बेस्ड है. सो पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं एंड सिस्टम लिमिटेड इज़ वन ऑफ देम जो कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफ़ी एडवांस लेवल पे काम कर रही हैं और ये हमारी इकोनॉमी में एक काफ़ी किरदार अदा कर रही हैं. सो आज हम जिस पर्सनालिटी के साथ मौजूद हैं वो सिस्टम लिमिटेड में काम कर रहे हैं. सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. Thank you very much for having me. सर आई वुड लाइक कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को करा दें. My name is Fauzyab और currently I am employed with Systems Limited as Senior Managing Consultant. Okay. I have around 16 years of experience and over those 16 years I had been to system integrators, telcos, fintechs and lately banks. So सिस्टम लिमिटेड एक सिस्टम इंटीग्रेटेड कंपनी जो हम ऐसे जानते हैं. सो आई वुड लाइक कि आप थोड़ा सा सिस्टम इंटीग्रेटेड का जो वर्किंग कल्चर है उसके बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करते हैं. First of all, I would want you to understand कि what System Limited is basically. Okay. So System Limited is a matrix organization. वो क्या होती हैं वो basically a type of organization जिसके अंदर verticals और horizontals दोनों अवेलेबल होते हैं. Okay. So उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो आपका ओवरऑल वर्किंग एनवायरनमेंट है दैट इज़ मोस्टली कोलैबोरेशन बेस्ड एनवायरनमेंट. ओके. सो जैसे हमने अपने कैरियर्स में देखा अभी तक कि पीपल यूज टू वर्क इन साइलोज. सो सिस्टम लिमिटेड इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान जिन्होंने दे ब्रोक दैट myth of working in silos. So collaborative environment is basically the core of the culture within Systems Limited. Very right, sir. So how this implement into your job role or leading your team? Alright. So basically अगर देखा जाए तो overall this organization works offshore and onshore. Okay. उसके अंदर भी further bifurcation है. You do remote प्रोजेक्ट्स और ऑन प्रेम या जिनको हम मैनेज सर्विसेज कहते हैं. Okay. सो जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर कस्टमर के साथ आई एम एंगेज्ड इट्स अ मैनेज सर्विसेज प्रोजेक्ट. ओके सर. एज अ मैनेज सर्विसेज यू आर रिजाइडिंग ऑन द कस्टमर प्रेमिसेस. सर आई वुड लाइक कि आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें कि व्हाट आर योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर्स टीम और योर्स ओवर देयर. राइट. So basically I am working here as head of IT operations. Okay. So I am responsible for managing complete IT operations of this customer. So that includes networks, that includes Microsoft domain, that includes Linux environment, that includes database operations. Okay. And security operations. So that is the holistical view of my role on this on-site कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली. यानी कि आप ऑपरेशंस देख रहे हैं सारी एज इन कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर. वेरी राइट सर. सर ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेशंस हमारे बेसिकली डिफरेंट सेगमेंट्स हैं. एक पूरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जी. तो अगर मैं पहले सबसे बात करूँ एक सेगमेंट का जो विच इज़ अ वेरी कॉमन सेगमेंट विच इज़ नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी. राइट. सो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर आपने कोई रिसोर्स अपनी टीम में ऑन बोर्ड करना है एज पर नाउ एज पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट विच यू आर लुकिंग, so what is the skill set that you are looking into that candidate? नेटवर्क डोमेन के 3 कोर एरियाज हैं. Okay. जो कि क्लासिफाइड होते हैं एज वैन या जिनको हम इंटरनेट एज कहते हैं एट टाइम्स. द सेकंड पार्ट इज़ डेटा सेंटर और विच इज़ कॉमनली कैटेगराइज्ड एज कोर ऑफ द नेटवर्क एनवायरनमेंट. द थर्ड वन इज़ एक्सेस नेटवर्क और कैंपस नेटवर्क. Okay. सो इस चीज़ को अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर देखें सो लेट्स टॉक अबाउट दी एक्सेस नेटवर्क फर्स्ट. लैन सेगमेंट के ऊपर देयर इज़ सिस्को डिप्लॉयमेंट बेस. ओके. राइट. और यहाँ पे मेजर कनेक्टिविटीज़ ऑन वायरलेस. सो you won't find any wired stations here. Okay. So it's more on wireless. So यहाँ पे जो वायरलेस डिप्लॉयमेंट बेस है that is WLC based. Okay. Within the environment. So Okay. इस कस्टमर के कंट्री वाइड जितने भी कैंपसेस हैं they are on wireless and they are WLC based. Okay. So for a resource to be in end user compute network area he needs and your team in my team
So he or she needs to be equipped with Cisco wireless, which is WLC and access point configuration. Okay. The second part is catalyst switches, जिनकी आपको know how understanding होनी चाहिए. Then moving forward to core area. So इस पर्टिकुलर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ACI इज़ अ मस्ट. आपको उसका एंड टू एंड पता होना चाहिए, उसके डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कैसे कैसे हैं, तो उस चीज़ का आपको पता होना चाहिए. वो कैंडिडेट विल बी अ प्रेफर्ड कैंडिडेट इन दिस एनवायरनमेंट. अब आज की डेट में आपकी टीम के लिए ACI इज़ नेसेसरी. राइट. सो इस चीज़ के साथ आप रिलेटेड एलिमेंट्स देख लें. फायरवॉलिंग ले लें. So firewalling is a hybrid. It's a mix of Cisco and Juniper. Okay. So for Juniper you need to have a hands-on on SRX platform. ये आपकी requirement है. ये यहाँ की requirement है. Secondly, Cisco platform के अंदर you need to be aware of FMC and FMC environment. FMC and FTD environment. Right. ये भी आपकी requirement. ये भी यहाँ requirement है. Juniper SRX and Cisco firewall, which is an FTD and FMC platform. Right. Or if we talk about load balancing environment, okay, so there is a deployment base of F5. Okay. Right. So as a standalone device and as a contextual device, इसको हम VCMP deployment कहते हैं. Okay. So उन दोनों की understanding in terms of L4 L7 load balancing वो ज़रूर होनी चाहिए. Very. So if somebody wants to model actually किस पर्सपेक्टिव, LTM या GTM दोनों के पर्सपेक्टिव में, जैसे अभी LTM बेस्ड मॉडल चल रहा है, यहाँ पे LTM का ही डिप्लॉयमेंट चल रहा है. राइट. आज की डेट में F5 और F5 में पर्टिकुलरली LTM बेस्ड सिनेरियोस में उसको काम आता हो, दैट इज सफिशिएंट फॉर एंड दैट इज द बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही. राइट सर. देन कम्स टू WAN सेगमेंट. अच्छा, फॉर WAN सेगमेंट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ कोर राउटिंग कॉन्सेप्ट्स, which is some part of OSPF, BGP and edge routing जो कि peering है, आपको उसकी understanding होनी चाहिए. So because IT part is Cisco and the other part is Huawei, so वो आपको बेसिक टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. BGP OSPF जो बेसिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उसको पता होना चाहिए. And along with that, any hardware knowledge that you seek into that candidate, that he should have a hands-on of it. इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के पर्सपेक्टिव में कोई आप कोई देखते कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके पास CV आती है, ठीक है, एंड ही नो अबाउट द बेसिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स वेरी वेल, एंड देन कम्स टू दैट कि अगर कोई आई मीन स्टैंड आउट करता है इन दोस CVs कि उसने अगर इस प्लेटफॉर्म पे काम किया है तो वो डेफिनेटली वो आपकी रिक्वायरमेंट होगी. ASR पे अगर उसने काम किया तो इट विल स्टैंड आउट इनटू योर टीम और उस एनवायरनमेंट के लिए इज अ बेस्ट फिट फॉर दैट राइट नाउ. So I think network security is complete, right, sir? हाँ जी. That is. Then comes to a system side.